are your expectations from this? इस लेवल का जो टेक Thank you so much, Manish sir, for joining us with the channels today. सबसे पहले I want to start this conversation with as you have come here to attend the Tech Expo. So what are your expectations from this expo? What kind of exposure you think NJIU Solutions is going to get from this expo? And currently, if you talk about Gujarat's IT sector, what kind of growth prospects you are seeing with this Tech Expo is going to get the Gujarat IT sector as a whole? तो दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि इस लेवल का जो टेक एक्सपो है ना, ये शायद गुजरात में पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा ग्रांड लग रहा है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है, बहुत सारी चीजें एक लेवल अप लग रही है, वैसा हो रहा है जी। और इससे बिल्कुल ही पक्की तरह से जो गुजरात का पूरा आईटी सेक्टर है ना, उसको बूस्ट मिलेगा। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज जो दिख रहा है वो ये है कि ना सिर्फ हार्डवेयर वाले हैं, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर के स्टॉल देख सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन वाले देख सकते हैं, बहुत सारे एआई वाले देख सकते हैं। तो दैट्स ए वेरी वेलकम चेंज जो टिपिकली आईटी एक्सपो में नहीं दिखता था, अभी वो गुजरात में दिखने लगा है। सो फ्यूचर लुक्स टू बी वेरी ब्राइट। और एनजीआईडी सोल्यूशंस के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है? हाँ, तो हमारा एक प्रोडक्ट है सारथी करके, जो फील्ड ट्रैकिंग ऐप है, which we have been selling since last 1 year or so. तो हम यहाँ पर हमारा वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और उसी का डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज किया है। ठीक है। और आपके हिसाब से कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं आईटी सेक्टर के लिए या चैनल कम्युनिटी के लिए जो कि हम सोच सकते हैं कि इस एक्सपो के थ्रू हम एड्रेस कर सकते हैं, और या फिर आपका गवर्नमेंट से क्या अपील है एज बजट इज आल्सो कमिंग नेक्स्ट मंथ? तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या इसके लिए क्या नई अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए, टैक्स में कैसे डिफरेंशिएशन होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है टैक्स में कोई रिबेट या कोई डिफरेंशिएशन का जरूरत नहीं है। चैनल कम्युनिटी है ना, वो अपने आप में प्रॉपरली सक्षम है जी। खाली तकलीफ क्या है कि वो जो अपने आप को ट्रेडर समझ रहे हैं ना, वहां से ऊपर आके एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना पड़ेगा जी। पहला चीज। दूसरा ये कि जिस तरह से डेटा से दोस्ती होना चाहिए ना, उतना लेवल का डेटा से दोस्ती नहीं है। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि आईटी वाले जितना आईटी बेचते हैं ना जी, तो पूरी दुनिया को ये भरोसा है कि आईटी लाने से धंधा सुधर जाएगा, आईटी वालों को नहीं। तो वंस दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट आईटी यूज कैन इंक्रीज देयर बिजनेस, अभी जितना हुआ है ना उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप फिर से आप कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं एज अ चैनल कम्युनिटी मेंबर एंड एज एन एमएसएमई, जिससे आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर इन 5 years यू विल एक्सपेक्ट मोर ग्रोथ एज एनजेआईडी सॉल्यूशंस? जो मैंने अभी दूसरों के लिए बताया वो हम करते हैं कि वी डू डेटा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करते हैं, और एक्सपेंशन के लिए वी ऑब्वियसली हैव लॉट्स ऑफ चैनल पार्टनर्स। पहले ये होता था कि हमारे मैक्सिमम चैनल पार्टनर आईटी वाले होते थे, अभी नॉन आईटी वाले ज्यादा हो गए हैं जी। एक तो ये भी होता है कि आईटी चैनल पार्टनर है ना, वो अभी उनका जो करंट पुराना धंधा है ना उसमें बहुत पड़े हुए हैं जी। दे आर वेरी मच बिजी इन दैट। सो नया चीज बहुत सारे लोग, अभी बहुत से लोग बहुत कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लोग हैं जो नया नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एआई की बात करें, साइबर, हाँ, मतलब ऐसे समझ के चलो कि कोई आदमी अगर सिस्टम इंटीग्रेटर है, चैनल बिजनेस में है, 10 साल से है, तो उनके पास है ना 3-4 हजार कस्टमर्स तो है ही जी। अब ये 4,000 कस्टमर को खाली लैपटॉप थोड़ी चाहिए, खाली कैमरा थोड़ी चाहिए, उनको सारा चीज चाहिए ना, सीआरएम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, एआई का सॉल्यूशन चाहिए, चैटबॉट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन ये चैनल कम्युनिटी उनको बेच क्यों नहीं पाता है? क्योंकि इनके पास है ना कस्टमर्स का पूरा डेटा नहीं होता है, राइट? तो हम लोग हमारे जो पार्टनर्स बनते हैं उनको ये सारा काम करने में मदद करते हैं, सो दैट दे कैन ग्रो फास्टर। और एआई की बात करें तो आपको क्या लगता है कि एआई इज अ हाइप और इज इट एन इनेबल नाइट फॉर द सेक्टर? नहीं, एआई एकदम बिल्कुल सही चीज है, सच है, साक्षात है, और वो आएगा नहीं, आ चुका है। बिल्कुल।
ऐसा नहीं होगा कि एआई हमें रिप्लेस करेगा, लेकिन जो लोगों को एआई का उपयोग आता है ना, हाँ, वो रिप्लेस कर डालेंगे जो लोगों को एआई का उपयोग नहीं आता है। तो एआई सीखने जैसा है। और एआई एनेबल्ड कैमरा या एआई एनेबल्ड यूज करना कुछ, या फिर एआई का यूज करके वो चैट के लिए मैसेज बना डालना, उससे 4-5 लेवल आगे जाना पड़ेगा। एजेंटिक एआई के बारे में आपका कोई थॉट? वो बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन मुझे लगता है ना, जितने तादाद में लोगों ने उसको अडॉप्ट करना चाहिए था, वो अभी बाकी है। वो हो सकता है, बहुत जोर से हो सकता है। और एक दूसरा साइड है एआई के लिए, एआई है ना, आ गया जी, सो एआई इज रेडी फॉर अस। जी। क्वेश्चन इज, आर वी रेडी फॉर एआई? अगर मेरे पास मेरा बेसिक डेटा, मेरा बेसिक ऑपरेशन ही ढंग का नहीं है, तो मैं एआई को कैसे यूज करूंगा? फिर ऐसा हो जा रहा। So thank you so much, Rishi, for giving your time. Thank you very much. And we hope we will keep having more such conversation in the future. Thank you.